आज की टॉप 10 खबरों के लिए करते हैं हकीकत हाजिर में एसीपी अर्जुन। कोई उसे हैवान कह रहा है, कोई उसे भेड़िया मानता है, कोई दरिंदा तो कोई बहरूप या एक ऐसा आदमी जो वाकई इंसानी शरीर के अंदर शैतान था। वो पूरे शहर में घूमता, लड़कियों को फंसाता और फिर कर देता उनका बलात्कार। कौन है वो, क्यों करता है वो, देखिए एसीपी अर्जुन में पुणे से अजय कामले की रिपोर्ट। वो शहर में आदमी बनकर घूम रहा था। घर के अंदर वो लड़की बन जाता था। लड़कियों के कपड़े पहनता था। कैमरे के सामने अपनी ही वो अश्लील हरकतों को रिकॉर्ड करता। शहर की लड़कियों को अपनी मीठी मीठी बातों से जाल में फंसाता। प्यार का जाल फेंककर घर बुलाता, फिर कर देता बलात्कार। एक बार नहीं, कई बार करता बलात्कार। देख लीजिए इस चेहरे को, यही है वो मूंछ वाली सहेली। इस वक्त ये पुणे पुलिस की गिरफ्त में है। हाथों में हथकड़ियां हैं और चेहरा छिपा रहा है। इस सिरफिरे का नाम है जहीर बेग। उम्र 49 साल। काम केबल नेटवर्क का बिजनेस। जहीर पर आरोप है कि वो पूरे शहर में केबल नेटवर्किंग के लिए घूमता, महिलाओं लड़कियों से मिलता और पहचान बढ़ाने के बाद उन्हें अपना शिकार बना लेता। पुणे के एक महिला संगठन को कुछ दिन पहले कई अश्लील वीडियो मिले, जिसमें से एक वीडियो में जहीर एक महिला के साथ दुष्कर्म करता दिखाई दिया, जबकि दूसरे वीडियो में जहीर महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनकर खुद अपनी अश्लील हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि जहीर बेग की हरकतों का खुलासा महिला संगठन से उसकी बीवी ने ही किया था। एक केस के अंदर ये जो शाहीन बेग है वो मेरे घर आई थी और उन्होंने कुछ बातें बताई। बाद में उसके हस्बैंड का मालूम पड़ा कि उसका हस्बैंड जो है केबल का बिजनेस करता है। उसके आड़ में जो ये सारी चीजें कर रहा है वो लड़कियों के साथ, तो उसने अपने मुंह से भी बोला था और कुछ हमारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ ऐसा गलत चल रहा है। महिला संगठन ने पहले वीडियो में देख रही पीड़ित महिला को काफी मेहनत के बाद ढूंढ निकाला। पीड़ित महिला को विश्वास में लेकर संगठन ने उसे भी वो वीडियो दिखाया तो वो हैरान रह गई और वीडियो देखते ही रोने लगी। उसने उसके ऊपर जाति किया, मार धाड़ के उसको कुछ गलत फोटोज वगैरह लिए और वो फोटो दिखा के उसको ब्लैकमेल करता था कि मैं तेरे घर में बता दूंगा अगर तू मेरे पास वापस नहीं आई। और उसके बाद उसने सीडी बनाया। जब हमने उसको सीडी बताई तो वो लड़की जो है रोने लगी। जब सीडी अपनी खुद की देखी तो रोने लगी और वो बोली कि ये सारी चीजें मुझे मालूम नहीं। पूछताछ में खुलासा हुआ जहीर ने उसके साथ करीब 3.5 साल पहले बलात्कार किया। ये महिला तब 32 साल की थी। अब ये शादीशुदा है और 36 साल की है। 7, 7:30, 6 बजे के करीब गई मैं, तो गई बर्तन घसी मैं और उठने को लगी तो मेरे को ढकल के दिया। ढकला ना तो मैं बोली जहीर भाई ढक्कल पे क्यों? मैं बोली मैं जा रही, मैं बोली घर पे। बोली हो गए ना थोड़े बर्तन, मैं जाती घर पे। तो बोले नहीं, बोले बैठ, बोले तू। तो मैं को ना और ढकल के दिया ना तो नल लग गया। वो नल लगते के साथ खून निकला, एकदम चक्कर आने को लगी मेरे को। तो चक्कर आने को लगी तो फिर दरवाजा बंद करा बाहर से, जबरदस्ती करके फिर बोले तेरे फोटो खींचा। बोले मैंने, बोले जहीर ने इस महिला के साथ एक बार नहीं कई बार ब्लैकमेल करके बलात्कार किया, जिसकी तस्दीक खुद पीड़ित महिला कर रही है। हालांकि उस वक्त महिला को ऐसा लगा जैसे इसने सिर्फ तस्वीर खींची है। वीडियो के बारे में इसको भी एहसास नहीं था। वापस डबल से फोटो खींचा, फिर ब्लैकमेल करके फिर बोलता था बोले तेरे भाई लोग, बोले नहीं आएंगे ना, बोले तेरे भाई लोग को, तेरी मम्मी को बताऊंगा। बोले मैं डर के मारे जाने की 2 टाइम गई, फिर उसके बाद नहीं गई। महिला को विश्वास में लेने के बाद महिला संगठन और पीड़ित महिला ने पुणे के लश्कर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। गुनाह संगीन था, लेकिन लश्कर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सुषमा चौहान ने मामला दर्ज करके मामला खड़क पुलिस थाने में ट्रांसफर कर दिया। हाँ, उसका पेन ड्राइव, उसका जो मोबाइल है और पेन ड्राइव है जिसमें ये पूरी चित्रीकरण है वो हमने बरामद किया है और ऊपर खड़क पुलिस स्टेशन को दिया है। इसके बाद खड़क थाने की पुलिस ने जहीर को मोमिनपुरा इलाके में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जहीर बेग नाम का एक शख्स है, वो जो हमारे मोमिनपुरा में रहता है। उसके पास एक औरत काम करती थी
उसने 3-3.5 साल पहले उसके साथ जबरदस्ती करके उसके ऊपर रेप किया था और रेप करने के बाद तो उसको मालूम नहीं था उसने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया था और 15 दिन के बाद उसको वीडियो रिकॉर्डिंग उसने बोला कि तेरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया है और वो सब उसके रिश्तेदार को दिखाएंगा, लोगों को दिखाएंगा और ये ब्लैकमेलिंग करके उसके ऊपर वापस रेप किया था। उसके बाद उन्होंने हमारे महिला ऑफिसर है उनके पास वो कंप्लेंट दिया और वो कंप्लेंट हमारे यहाँ लॉन्च करके अभी उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई। पुलिस ने जहीर से उसका कंप्यूटर और वो पेन ड्राइव भी बरामद कर लिया है जिसमें इसकी अश्लील हरकतों के वीडियो मिल गए हैं। पुलिस को भी शक है कि जहीर ने सिर्फ 36 साल की महिला ही नहीं कई और लड़कियों से भी दुष्कर्म किए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उसने और भी लड़कियों की रिकॉर्ड बनाई होगी, ऐसी शंका है। अभी वो मालूम हम कर रहे हैं, तहकीकात हमें चालू है। क्या ये हो सकता है उसके साथ और भी कोई लोग शामिल? वो देखेंगे, अभी इंक्वायरी के बाद पता चल गया कौन क्या है क्या। जहीर पर सिर्फ बाहर की महिलाओं ने ही आरोप नहीं लगाए, उसकी बीवियां भी लामबंद है। जहीर की 4 शादियां हो चुकी हैं, उसमें से 2 बीवियों की मौत हो चुकी है, उसके 5 बच्चे भी हैं। आरोप है अब भी जहीर 2 बीवियों के साथ रह रहा है। आरोप है जिस लड़की से उसने चौथी बार शादी की उससे भी वो बलात्कार कर चुका था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि उसने अपनी बीवी का शादी से पहले ही रेप किया। मामला भी दर्ज हुआ लेकिन जहीर ने पीड़ित लड़की से शादी कर ली, जिसके बाद उसने शिकायत वापस ले ली। नहीं, वो मतलब इंसान नहीं है, इंसान नहीं बोलेंगे उसको, वो एक जानवर है और उस जानवर को पिंजरे में रखना जरूरी है। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि वो मतलब कहीं से भी इंसान नजर नहीं आता। वो इंसानियत, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, कोई जात धर्म उसका कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक हैवान है और वो हैवानियत अपनी कितनी फैलाई है ये भी आपका काम है और पुलिस का काम है कि देखना और इंक्वायरी करना और उसके ऊपर उसको सजा दिलवाना। फिलहाल पुलिस ने जहीर के संगीन गुनाहों को देखते हुए जांच आगे बढ़ा दी है। अदालत ने भी जहीर को 16 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लड़की या महिलाओं का चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग करके उन्हें ब्लैकमेलिंग करने वाला ये मामला यहाँ पर खत्म नहीं होता। पुलिस को शक है कि जहीर बेग ने इसी प्रकार से कई वीडियोस बनाए होंगे। पुलिस अब उस वीडियोस के साथ ही इस मामले में जहीर को मदद करने वाले लोगों को भी तलाश रही है। कैमरामैन नितिन के साथ अजय कामले, इंडिया टीवी, पुणे। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में दामिनी जैसी रेप की एक और वारदात सामने आई है। रेप की शिकार मासूम बच्ची की उम्र सिर्फ 6 साल है और वो गुड़गांव की रहने वाली है। जख्मी बच्ची को बचाने के लिए डॉक्टरों ने दामिनी की तरह ही सर्जरी की है। सत्येंद्र उपाध्याय की ये रिपोर्ट। रात भर राजधानी में दिल्ली पुलिस गश्त करती है। दिल्ली पुलिस ने पीसीआर वैन भी बढ़ा दी है। मगर फिर भी मुस्तैद दिल्ली पुलिस में हो गया है 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार। वो गुड़गांव की बेटी है मगर उसके साथ दिल्ली की दामिनी जैसी बेरहमी हुई है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर गंभीर चोटें हैं। छोटी आंख का एक हिस्सा पूरी तरह खराब हो चुका है, इसीलिए उसकी कई सर्जरी करनी पड़ी है। बच्ची को गुड़गांव से अगवा किया गया। रेप के बाद उसे दिल्ली की कापासेड़ा में फेंक दिया गया। रविवार रात 10 बजे बच्ची को एक बाइक सवार ने देखा। बच्ची खून से लथपथ थी, वो जोर जोर से चीख रही थी। बच्ची की हालत देखकर उस राहगीर ने तुरंत पुलिस को खबर दी। उसे सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत देखकर डॉक्टरों को अनुमान हो गया था कि उसका रेप हुआ है और मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि भी हो गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची के साथ उसके घर के पास गुड़गांव में ही बलात्कार हुआ, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए उसे दिल्ली लाया गया और कापासेड़ा के पास सड़क किनारे फेंक दिया गया। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची को जब अस्पताल लाया गया तो उसकी हालत बेहद खराब थी, इसीलिए तुरंत उसकी सर्जरी की गई। कापासेड़ा थाने की पुलिस ने आईपीसी की धारा और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली और गुड़गांव पुलिस ने साझा तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन अब तक आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं।
आशंका जताई जा रही है कि आरोपी बच्चे की जान पहचान का होगा। रविवार शाम को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, अचानक वो नहीं दिखी। शाम 7 बजे तक जब उसका कुछ पता नहीं चला तो घर वालों ने 8 बजे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस अब तक बच्ची का बयान भी नहीं ले पाई है। जिस युवक के साथ बच्ची को अंतिम बार देखा गया था वो उसे गुड़गांव के ढूंढाहेड़ा गांव की तरफ ले जा रहा था। जिन लोगों ने उसका हुलिया देखा था उनके बताए हुलिये के मुताबिक आरोपी की तलाश की जा रही है। ठक ठक गैंग के बाद अब दिल्ली में पंचर गैंग आ गया है। यह खबर उन लोगों के लिए अलर्ट हो जाने वाली है जिनकी कार के पहियों की रास्ते में अचानक हवा निकल जाती है। सत्येंद्र उपाध्याय की ये रिपोर्ट। दिल्ली की सड़क पर कार चलाने वालों सावधान। सड़क पर चलती कार में पंचर कर लूट हो जाती है। दिल्ली पुलिस ने पंचर गैंग के 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन लुटेरों ने एक बिजनेसमैन गिडवानी की चलती कार को पंचर किया और फिर उनकी कार में रखा 1 करोड़ का सोना लूट लिया। ये वही लूटी हुई ज्वेलरी है जो लुटेरों से बरामद हुई है। ये वारदात कल्याणपुरी इलाके में 12 फरवरी को हुई। उस दिन से ही पुलिस इस गैंग की तलाश कर रही थी। एक खुफिया खबर के बाद पुलिस ने पुष्प विहार से गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जो कि नाबालिग बताए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 करोड़ की ज्वेलरी। इस बैग को उन्होंने जिस प्रकार से स्टील किया था वो बड़ा नायाब तरीका था। ये 5 लड़के हैं टोटल, जिसमें से अभी केवल हमें 2 मिले हैं। ये गैंग उन लोगों पर नजर रखता है जो कीमती सामान लेकर कार से निकलते हैं। रास्ते में जैसे ही उनकी कार रेड लाइट पर रुकती तभी बाइक से आए पंचर गैंग के बदमाश कार के पिछले टायर में कील घुसा देते। जैसे ही टायर से हवा निकलती है बाइक वाले लुटेरे कार के पास आकर बताते हैं कि कार में पंचर हो गया है। ऐसा गाड़ी पंचर है आपकी? गाड़ी पंचर है? क्या पंचर होगा आपका? फिर कार वाला नीचे उतरकर जैसे ही टायर चेक करने उतरता है तभी गैंग के दूसरे लुटेरे कार से आते हैं और उसे पता पूछने का बहाना बनाकर उलझाने लगते हैं। अरे गाड़ी पंचर हो गई यार बीच सड़क। ओह शिट, पिछला पहिया हुआ क्या? हाँ पिछला पहिया हो गया, कहीं पंचर भी नहीं है आसपास जगह। अरे भाई साहब मुझसे क्या पता भाई ये जहांगीरपुरी का कम्युनिटी सेंटर तो। और इसी बीच बाइक वाले लुटेरे कार में रखा सामान लेकर फरार हो जाते हैं। दिल्ली से सटे नोएडा की जिला अदालत में एक वकील की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वकील का शव कोर्ट में उनके चैम्बर के पास मिला है। रमन ठाकुर की ये रिपोर्ट। नोएडा कोर्ट में शुक्रवार की सुबह ये हंगामा उस वक्त भड़क उठा जब लोगों को कोर्ट परिसर में ही एक वकील के रहस्यमयी मर्डर की खबर मिली। कोर्ट में 26 साल के वकील भूपेंद्र सिंह का उनके ही चैम्बर के सामने शव मिला। उन्हें बेहद करीब से 4 गोलियां मारी गई थी। जैसे ही वकील के शव पर यहाँ काम करने वालों की नजर पड़ी उन्होंने फौरन इस मामले की पुलिस को खबर दी। पुलिस लेके हमारे पास आई थी। ये हमने एग्जामिनेशन के बाद इसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया था।